वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आने वाले 20 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। तो ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है और इन 20 दिनों में आपके जीवन में क्या हो सकता है, कौन से चेंजेस आ सकते हैं, चाहे वो लव है, करियर है, लाइफ है, ड्रीम्स है, इच्छा पूर्ति है, कुछ भी, एनीथिंग। तो आपको स्क्रीन पर 4 दिए नज़र आएंगे। अलग अलग डिज़ाइन है और ये 4 दिए यानी कि जो दीपक है आपको चुनना है। और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो कुछ देर के लिए और फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये बहुत ही प्रिटी एंड ब्यूटीफुल लुकिंग दिए को चुना है। पहले तो ये बताऊंगी, अगले 20 दिन आपकी ज़िंदगी में आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं। आपकी रचनात्मकता, आपकी कल्पना, अगर आप कुछ इमेजिन करते हो लेकिन उसको एक्शन लेने में आप डरते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है उनके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैं ये गुड न्यूज़ भी दूंगी कि अगले 20 दिनों में आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि आप अगर लव को लेकर कुछ बदलना चाहते हो कि मेरी लव लाइफ में ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, तो आपका जो आइडिया है, आपके अंदर जो आइडिया आया है, उसको आप परफॉर्म करोगे तो वो काम आपका बन जाएगा। और दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में अगर कोई इंसान अपनी कोई मैनिफेस्टेशन को लंबे समय से परफॉर्म कर रहा है, रिचुअल कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मेरा काम नहीं बन रहा, तो आने वाले 20 दिन अगर वो लव लाइफ से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको मिल सकता है। तो ये जो 20 दिन हैं आपकी ज़िंदगी में, एक तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा रहे हैं, अंदर से आपके आत्मविश्वास को भी जगा रहे हैं। तो जो विल पावर है आपकी वो भी मजबूत होगी और आपको लोग ऐसा देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। और दूर से कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, अगर कोई फ्रेंड, कोई एक्स लवर, कोई एक्स हस्बैंड वाइफ, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई करंट पार्टनर जिसने आपको अपनी लाइफ से कुछ टाइम पहले दूर किया है, ब्रेकअप किया है, वो इंसान अगले 20 दिनों में आपके लिए अपने मन की जो भावना है उसको क्लियरली बताने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपके लिए अगले 20 दिनों में कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 444, 777, 111। ये काफ़ी सारे मेरे दर्शकों को अगले 20 दिनों में नंबर्स दिखेंगे, लेकिन आपने इसको नोटिस करना है। अगर तो ये 20 दिनों में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, तो फिर आप इसे सर्च करें, गूगल करें, इंटरनेट पर इसको सर्च करें कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इन नंबर्स का हर एक की लाइफ में एक अलग मीनिंग होता है। और अगर आपको नंबर्स नहीं दिखते तो कोई ना कोई नोटिस आप करोगे कि आपको डिवाइन का साइन मिला है, कोई ऐसा सिग्नल मिला है, या कोई ऐसी वीडियो आपके सामने अगले 20 दिनों में आ सकती है जिसके अंदर आपके सवालों का जवाब छिपा है। ठीक है, तो अगले 20 दिन ना आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए अच्छा टाइम है। चाहे वो लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी किसी से रीयूनियन हो जाए, मेरा किसी से पैचअप हो जाए, वो हो सकता है। और अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं और अपनी मैरिटल लाइफ में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपको 20 दिनों में यूनिवर्स या कुदरत एक ऐसा मौका देंगे कि आपका बिछड़ा हुआ प्रेमी या प्रेमिका या आपका हस्बैंड वाइफ, उनके साथ आपको
सेम पेज पर लाने की कोशिश की जाएगी। तो आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं कि आपको उस रिश्ते में बने रहना है या ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उस दुविधा से आप अगले 20 दिनों में बाहर निकल आओगे। और एक बात, ऑप्शन 1, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 2 और 4 की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। और मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में इस तरह के कमेंट्स नज़र आते हैं जिनमें कई बार लिखा होता है कि हमें पिके पाइल या पिके कार्ड रीडिंग्स में हमेशा दिक्कत आती है, हमारा माइंड जो है कंफ्यूज रहता है। और मैम आप पाइल चॉइस ना रखा करें, आप डेट ऑफ बर्थ रखा करें, इनिशियल्स रखा करें, ताकि हम आसानी से उसे चुन लें। ठीक है, तो ये जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, पहली बात, आप लोगों को घबराना नहीं है। आपको वीडियो पॉज करना होता है, कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दो, आंखें बंद करो, अपने मन में उस सवाल को पूछो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। और फिर जब आप आंखें खोलते हो, सबसे पहला जो ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करता है, आपको वही सुनना होता है। तो ये बात मैंने ऑप्शन 1 को इसलिए बताई है, शायद अगले 20 दिनों में आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल डायरेक्शन से आपको रिसीव होंगी। कोई भी अपॉर्चुनिटी है, जॉब के लिए, लव के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, न्यू फ्रेंडशिप्स के लिए, तो यूनिवर्स तो आपको मौका देंगे कि आप अलग अलग लोगों को चांस दो या अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ में उन अवसरों को ग्रहण करो और लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप लोगों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 में काफ़ी लोग जो हैं वो इमोशनल हैं और किसी से उनका ब्रेकअप हुआ है और वो उस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मन में तरह तरह के दुविधा वाले सवाल चलते रहते हैं कि मेरी कभी लव लाइफ ठीक होगी या नहीं, क्या मेरी कभी शादी होगी या नहीं, क्या मेरी जॉब लगेगी या नहीं, या मैं फॉरेन ट्रैवल करूँगा या नहीं, और अगर किसी से नो कांटेक्ट हुआ है, क्या वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस लौटेगा या नहीं। तो ये जो सवाल आपके चलते रहते हैं ना, एक ही टाइम में हर जगह आप अपनी एनर्जी को बिखेर रहे हो, उसको समेटने का टाइम है अगले 20 दिनों का। एक ही चीज़ पर फोकस करके आप अपने उस काम को बहुत जल्द पूरा कर सकते हो जो आप लंबे समय से सोच रहे हो कि काश ये मेरा काम बन जाए। आपको कुछ हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे जो आपको गाइडेंस देंगे, जैसे अब आप टैरो का वीडियो सुन रहे हो, वो भी आपको हेल्प कर रहा है, या फिर आप किसी ज्योतिष का वीडियो यूट्यूब पे देखते हो, कुछ सर्च करते हो इंटरनेट पे और वहाँ सामने वो कंटेंट निकल आता है, वो आर्टिकल निकल आता है, आप उसे पढ़िए, उसे इग्नोर मत कीजिए, वो भी डिवाइन का एक सिग्नल है, एक साइन है। तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन 1 में काफ़ी लोगों की अगले 20 दिनों में मनी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही हैं। तो इस वीडियो को क्लेम ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं और ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये ऐसे नहीं आ रहा। आपने बहुत पेन देख लिया है। आप में से ऐसे बहुत सारे मेरे दर्शक हैं जो किसी के लिए अपने जीवन में बहुत रो चुके हैं, बहुत इंतज़ार कर चुके हैं। आपको लगता है कि सक्सेस आपको कभी भी रिलेशनशिप्स में नहीं मिलती या फिर आपको करियर में सक्सेस नहीं मिलती जो आप डिज़र्व करते हो, वो या तो कई सालों के बाद आपकी झोली में आता है या तो फिर वो आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और पेन देता है कि आप एंशियस हो जाते हो। तो अगले 20 दिन आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखना है। उसके लिए डेली आपको थोड़ा समय पेड़ पौधों के पास गुजारना है, आसपास ग्रीन कलर को रखना है आपने, और कोशिश करनी है कि बुध के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप कर सके। प्लैनेट मरकरी को स्ट्रॉन्ग रखें और
हमारे घर में जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी मरकरी से डिनोट होते हैं। तो अपने घर में भाई बहनों से, स्पेशली जो बहनें होती हैं, उनके साथ बनाकर रखें, ठीक है। और अपने नेबरहुड में भी अगर आपकी किसी से प्रॉब्लम चल रही है तो उनसे भी आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें, ना ही उन पे फ्रस्ट्रेशन निकालें, क्योंकि ऑप्शन 1 में मुझे ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज चैनल्ड हो रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी खटपट हो जाती है, या वो आपको पसंद नहीं करते या आप उनको पसंद नहीं करते। कुछ ऐसा भी हो सकता है, वाइस एंड वर्सा। तो डोंट वरी, आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अगले 20 दिन में, उसके पूरा होने के जो चांस हैं वो कम से कम 75% तो नज़र आ रहे हैं। और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक दोगे। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि है ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2, अगले 20 दिन जिंदगी आपके लिए क्या ला रही है। सबसे पहले तो केयरिंग कनेक्शन है, आपका किसी से कनेक्शन है जिसमें आप किसी को बहुत केयर कर रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत पैम्पर कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको इन रिटर्न उतना प्यार नहीं मिलता जितना आप लोगों को देते हो। तो गुड न्यूज़ है कि अगले 20 दिनों में कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आपकी लाइफ में आ सकता है। ये ब्लेसिंग भी है, गिफ्ट भी है और एक तरह से आपके लिए हैप्पीनेस भी है। अगले कार्ड्स वो हैं ऑप्शन 2 के अंदर जिनके साथ किसी ने धोखा किया है, चीटिंग की है, चाहे वो प्यार में की हो, दोस्ती में की हो, बिजनेस में की हो, करियर में की हो। तो अगले 20 दिनों में आपको जिसने भी आपके साथ धोखा दिया है वो पर्सन आपको लेकर किसी तरह का माफ़ीनामा या अपनी अपॉलॉजी आपके सामने रख सकता है कि मुझे माफ़ कर दो या मुझसे गलती हुई, मुझे लाइफ में एक और मौका दे दो। क्योंकि मुझे यहाँ जो राइट नाउ इंट्यूशन फील हो रही है या एनर्जीज मुझे आपके लिए फील हो रही हैं, अगले 20 दिन आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। अब ये काम आपसे हो सकता है लंबे समय से पेंडिंग चल रहा हो, आप इस काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो। ज़्यादातर मुझे ये लव लाइफ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऑप्शन 2 आपके सारे कार्ड्स ना लव से रिलेटेड आए हैं। ज़्यादातर यहाँ जो देखने वाले दर्शक हैं वो लव के बारे में जानना चाहते हैं या मैरिज को लेकर परेशानी है, शादी कब होगी, कैसी होगी, किसके साथ होगी, या जिसको प्यार करते हो उससे शादी होगी या नहीं। क्योंकि कुछ ऐसी दुविधा आपके जीवन में करंट सिनेरियो को दिखा रही है जहाँ पर आप कोई फैसला लेना चाहते हो लेकिन आपको उस पर्सन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो अगले 20 दिन आपकी लाइफ में ऑप्शन नंबर 2, कोई भी नेगेटिविटी आपको फील होती है, कोई भी, आपको क्या करना है, नेक्स्ट 11 डेज कॉन्टिन्यूसली एक दिया जलाना है। अगर आप दिया नहीं जला सकते तो एक कैंडल जलानी है, डेली शाम के टाइम जलानी है आपने। और ये कैंडल आप अपने मंदिर में भी जला सकते हो, और अगर आपका मंदिर में जलाने का मन नहीं है, घर के मंदिर में कह रही हूँ, तो आप अपने उस रूम में जला सकते हो जहाँ पर आप सोते हो, बेडरूम में। और उस कैंडल को जितनी देर आप जलाते हो, ये नहीं कि वो कैंडल आपकी बहुत देर तक जल रही है, सिर्फ आपने उसको 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जलाना है। और आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छा है, उस कैंडल को देखते हुए, जब वो जल रही है उसकी लौ को देखते हुए बोल देनी है। उसके बाद चाहे आप उसे 2 मिनट के बाद बंद कर सकते हो या 5 मिनट के बाद, लेकिन उसी वक्त बंद नहीं करना। और अगर आपने दिया जलाया है तो दिया तो आप तब तक नहीं बंद करोगे जब तक वो दिया पूरी तरह से अपने आप जलकर बंद ना हो जाए। जब तक उसमें तेल है,
उसको ख़त्म होने दें और उस दिए की लौ को देखना है, उसकी जो रेज़ हैं, उसकी जो लाइट है दिए की, दीपक की ज्योति को देखकर अपने मन की इच्छा को बोलना है। ये रोज़ 11 दिनों तक आपने लगातार शाम के टाइम करना है। और इसमें कोई भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाने का कोई भी परहेज नहीं है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं तो क्या हम जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं। कोई भी सवाल आपका अगले 20 दिनों में, चाहे वो शादी से रिलेटेड है कि शादी कब होगी, और अगर हो चुकी है तो शादी के बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है हस्बैंड वाइफ के बीच में, इन लॉज के बीच में, उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हो तो उसका जवाब भी मिलेगा। जवाब कैसे मिलता है? जवाब देने के लिए आपको साइंस नज़र आते हैं। अब मैंने कई वीडियोस में इन बातों को रिपीट किया है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, बिकॉज़ वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस चैनल के नहीं देखे, आप उन्हें सुनिए। मैंने कई बार बताया है कि हमें तो हमेशा एंजल्स और यूनिवर्स साइंस दिखाते हैं, आप उसको किस तरह से समझते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो अगले 20 दिन, पहला तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में गुड न्यूज़ है कि किसी से आपकी बात हो सकती है, और ये बात भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, मज़ेदार रहेगी। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा। उल्टा ये दिख रहा है कि जिनके साथ भी आपकी बात होगी, आप एक अच्छे क्वालिटी टाइम के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ, रोमांटिक अंदाज में उस पर्सन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करोगे। दोनों की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल निकली हैं। पुरानी रंजिश, पुराना गुस्सा, पुरानी एक दूसरे को लेकर जो मन में फ्रस्ट्रेशन थी वो भी दूर हो जाएगी, और एक पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोगों के इस रिश्ते में ब्यूटीफुली निकल कर आएगा। तो ये पर्सन जो हैं आपके, ये आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो दूसरों की अटेंशन पे बहुत जीते हैं। कुछ लोगों को दूसरे लोगों की अटेंशन हमेशा चाहिए होती है कि दूसरे लोग उनको वक्त वक्त पर याद करते रहें, उनको पैम्पर करते रहें, उनको कॉम्प्लीमेंट देते रहें। तो अगर आपके पर्सन भी अटेंशन सीकर हैं तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए, प्यार दीजिए, उनको केयर दिखाइए, उनको रिस्पेक्ट दिखाइए, नर्चर करिए। फिर देखिए कि आपको वो किस तरह से इक्वली रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है? बाकी ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों की। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, किसी तरह का फाइलिंग प्रोसेस है, कोई लीगल काम है या कोई ट्रैवल से रिलेटेड काम है, कृपया करके 2 या 3 बार उस डिसीजन को सोचकर ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना, क्योंकि थोड़ा संभल कर चलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जीज 2 दिशाओं में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन निकले हैं आप लोगों के, ये आपके साइंस हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपका हॉरोस्कोप में अगर एयर एलिमेंट की राशियां हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन, तो आपको अगले 20 दिन थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। थ्रॉट चक्र में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर कोई स्किन रिलेटेड इशू चल रहा है, आपको एलर्जी है, सोराइसिस है, इचिंग होती है, या बॉडी पे किसी तरह का स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं अचानक, तो थोड़ा सा अपने खान पान में ध्यान रखना, बिकॉज थोड़े से कार्ड्स आपके ऐसे बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज भी हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देती है। हमेशा हमें लगता है कि हमने कुछ गलत खा लिया होगा, या मैंने ऑयली फूड खाया है तो मेरे पिंपल आ गया। कई बार नेगेटिव एनर्जी आपको स्ट्रेस देती है और उसके कारण आपकी बॉडी पे इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण नज़र आते हैं। तो ये आपका ना गाइडेंस कार्ड निकला है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छे से नींद लेनी है। रात को अगर बहुत लेट जागते हो या सुबह जाकर सोते हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो उससे बचो। और ग्रीन कलर को अपने आसपास रखना। ग्रीन कलर का डोनेशन भी दे सकते हो।
और ग्रीन कलर के फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। आप उनको भी डोनेट करो, किसी नीडी को, किसी हेल्पलेस को। फिर देखो कि लाइफ से कैसे नेगेटिविटी रिमूव होती है और हार्ट चक्रा हील होता है। तो बाकी 20 दिन आपके लिए अच्छे हैं। आप चाहे तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको अगले 20 दिनों में दिखना भी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट राशियाँ तो एयर एलिमेंट की ही निकली हैं। साइन तो सारे आए हैं, लेकिन एयर एलिमेंट के जो मैंने साइन बताए हैं, आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। तो इसी के साथ ऑप्शन 2 आप लोगों की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। अब मैं तीसरे ऑप्शन पे बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए अगले 20 दिन या आने वाले 20 दिन ज़िंदगी में क्या ला रहे हैं, कौन सा बदलाव है, क्या सुनने की ज़रूरत है आपको, किस चीज़ के लिए आपको रेडी होना है और किन चीज़ों से आपको अपने आप को संभाल कर चलना है। सबसे पहले अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे शादी से रिलेटेड, कोर्ट मैरिज, कोई लीगल मैरिज, चाहे कोई डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है, कोई केस चल रहा है आपका कोर्ट में जो पेंडिंग है, तो अगर कुछ साइन करने जा रहे हो तो उसको 2 या 3 बार रिकंसिडर करें, दोबारा सोचें, री इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें एंड फाइनली उस काम को कर दें, ठीक है। लेकिन पहले आपने सलाह लेनी है किसी की जो आपसे बड़े हो उम्र में, या कोई ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा कर सको, क्योंकि अगले 20 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कंफ्यूजन का टाइम है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, डुअलिटी आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में, आपकी फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं। और जब भी इंसान डुअल माइंडेड होता है, डुअलिटी होती है, दोहरापन उसकी मानसिकता में होता है या उसके विचारों में होता है कि वो डबल माइंड हो रहे हैं, ये करूं या वो करूं, इसके साथ जाऊं या इसको छोड़ूं, इस ऑप्शन को चुनूं या उसको चुनूं, या किसी एक्स के पास वापस जाऊं या किसी न्यू कनेक्शन के लिए रेडी हो जाऊं। ऐसा भी चांस आपके जीवन में अगले 20 दिनों में मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको लेट नाइट ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप रात भर जागते हो, सोचते बहुत हो, लेकिन जितना भी सोचते हो लाइफ वैसे नहीं चलती या सिचुएशन उस अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ऑप्शन 3 वालों को मैं क्लियर बताऊंगी, लव आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी तक आप लोगों को प्यार बांट रहे थे, प्यार भर भर के दे रहे थे, लोगों को केयर दिखा रहे थे, नर्चर कर रहे थे, लोगों को अनकंडीशनल लव दे रहे थे, क्योंकि ऑप्शन 3 में ज़्यादा कार्ड्स उन लोगों के हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार देते हैं। आपका नेचर मुझे बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल एनर्जी को दिखा रहा है, आप बहुत ओवर इमोशनल हो। ऑप्शन 3 आप क्रिएटिव बहुत हो, इमेजिनेटिव बहुत हो, ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हो, रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग एंड थॉट से आप थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन 3 जिन्होंने चुना है सारे ही बहुत ड्रीमी हैं, नहीं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी उन लोगों के है जो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अक्सर दुविधा में रहते हैं। तो आपके लिए आने वाले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका थ्रॉट चक्रा हाईली एक्टिव होगा। हार्ट चक्रा आपको एक्टिव करना पड़ेगा, बिकॉज हार्ट चक्रा आपका वुंडेड नज़र आ रहा है। तो आपको अपनी बातें, कोई भी मन में रिसेंटमेंट है, किसी के लिए कोई ग्रज है, कोई ऐसी पुरानी बात जो आपके मन में बसी हुई है, प्लीज़ उसको ओपन अप करें। आपके लिए अगले 20 दिन मेक और ब्रेक सिचुएशन को भी दिखा रहे हैं।
मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन थर्ड, आप में से काफ़ी लोगों ने किसी ऐसे रिलेशन को छोड़ दिया है जो टॉक्सिक रहा है, अब्यूजिव रहा है, नार्सिस्टिक रहा है। आप किसी ऐसे रिलेशन के बारे में वीडियो तो सुनने आए हो, बट आप ऑलरेडी उस पर्सन की ट्रुथ और रियलिटी को जान चुके हो कि वो पर्सन कभी चेंज नहीं हो सकते। और ऑप्शन थर्ड मैं आपको ये भी बता दूं कि आप आने वाले 20 दिनों में ग्लो एंड शाइन करने वाले हो। स्किन रिलेटेड आपको इश्यूज अगर बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, स्किन एलर्जी, सोराइसिस, एक्जिमा या डेंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है आपको, या फिर आपको कोई ना कोई फेस पे पिंपल हो जाता है, या किसी भी तरह का आपके स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको ना अगले 20 दिनों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्लो एंड शाइन का कार्ड हमेशा आपकी आउटर ब्यूटी को नहीं, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है। क्योंकि हम जब भी वर्ड सुनते हैं ग्लो करना, शाइन करना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी त्वचा बहुत निखरी हुई है, हम जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। नो डाउट ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन इंटरनल ब्यूटी आपकी लोगों को आपकी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे छोड़ा गया है या मुझे धोखा मिला है बिकॉज मुझसे सुंदर दिखने वाली या मुझसे सुंदर दिखने वाले के साथ मेरे पार्टनर चले गए हैं, तो ये बात आपको अपने मन से, अपने जहन से निकाल कर फेंक देनी है राइट नाउ, राइट अवे, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। डेली 5 अफर्मेशंस अपनी सेल्फ लव के लिए, अपने लिए सेल्फ को एम्पावरमेंट देने के लिए डेली आपने अपने आप को ये 5 अफर्मेशंस बोलने हैं। आपको अफर्मेशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट को सर्च करिए, गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये वो सकारात्मक कहे जाने वाले शब्द या वाक्य होते हैं जिससे हमारी एनर्जी में तुरंत या इंस्टेंट पॉजिटिविटी आ जाती है। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, आई एम सो ब्यूटिफुल, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं एक पैसे को खींचने का वो चुंबक हूँ जिससे हर दिशा से पैसा खिंचा हुआ आता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया है। लव लाइफ को ठीक करना है तो आपको ये कहना है, आई एम इन ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, माई रिलेशनशिप इज़ वेरी रोमांटिक, वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर सोलमेट, वी आर मेड फॉर ईच अदर के बाद और भी बहुत सारे हैं। राइट नाउ मैं अभी आई एम शॉर्ट ऑन माई वर्ड्स, मेरे शब्द बीच में अटक रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन थर्ड में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। बिकॉज राइट नाउ अफर्मेशंस मेरे दिमाग में तो बहुत घूम रहे हैं लेकिन मेरी ज़बान से बाहर नहीं आ रहे। तो जिन लोगों का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, गले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहती है, खांसी रहना, ज़ुकाम रहना, बिकॉज जब गले में प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होता है तो हमें अक्सर कोल्ड एंड कॉफ होता है, ठीक है। या कोई थायराइड इशू है, टॉन्सिल्स हैं, अल्सर है, बॉइल्स हैं, या गला सूजा रहता है, गले में किसी तरह का सॉरनेस है, हार्शनेस है, या कुछ खाते हो तो गले में वो लगता है स्पाइसी खाने से, तो अगले 20 दिन थोड़ा सा डाइट पे फोकस करिए क्योंकि आपका जो अगले 20 दिन में फोकस है वो आपकी इंटरनल ब्यूटी को दिखा रहा है। तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मानो आप नौकरी चाहते हो, प्यार में तरक्की चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, किसी नई लोकेशन पे जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी गाइडेंस टिप्स अप्लाई करो। बिकॉज जब आप ये अप्लाई करते हो ना, आपको लगेगा कि डाइट लेने से क्या होता है। डाइट लेने से भाई आप लोगों के चक्रास एक्टिव होते हैं, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। और अगर लव लाइफ में दिक्कत है तो थ्रॉट चक्रा को एक्टिव करने से क्या होगा कि आपका क्लियर कम्युनिकेशन बनेगा पार्टनर के साथ और आपके द्वारा पार्टनर की एनर्जी भी हील होगी। क्योंकि कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से रिलेशन में हैं,
तो रनर एंड चेजर सिचुएशन अगले 20 दिनों में ठीक हो सकती है। और जिनका कार्मिक रिलेशन है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको तो बहुत सारी नई एनर्जी, न्यू चेंज इस कार्मिक कनेक्शन में रिसीव होगा अपने पार्टनर के थ्रू। तो ये रीडिंग जो है सभी राशि वालों के लिए है और आपका कोई भी काम है जो लंबे समय से रुका हुआ है उसके बनने के आसार भी अचानक नज़र आ रहे हैं अगले 20 दिनों में। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन नंबर 3 के लिए रही। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं और अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पे बढ़ती हूँ जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए आने वाले 20 दिन जिंदगी में क्या ला रहे हैं। पहले तो खोया हुआ प्यार या लौटा हुआ प्यार जिसने आपकी ज़िंदगी में कभी कभी वापसी की हो, कभी कभी ऐसा कोई रिलेशन जिसमें आप दोनों साइकिल्स में इस कनेक्शन को चला रहे हो। एक वक्त पर आपको लगता है कि ये रिश्ता टूट गया है और दूसरे वक्त कुछ ही समय बाद आपको ऐसा लगता है कि वो वापस आ गए हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज किया है, आप में से काफ़ी लोगों का कोई खोया हुआ प्यार है, ब्रोकन लव, लॉस्ट लव, कोई टूटा हुआ रिश्ता है, उससे दोबारा कांटेक्ट में आने के चांस हाई हैं। अब वो कैसे कांटेक्ट में आते हैं या आप उन्हें कांटेक्ट करते हो तो आपकी बात बनने के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसे योग बन रहे हैं कि कोई आपका पुराना प्रेमी, प्रेमिका, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में अचानक वापस आ सकते हैं और हैरानी में भी डाल सकते हैं कि पिछले कई महीनों से ये रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं था लेकिन अचानक सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, आपका थ्रॉट चक्रा अगले 20 दिनों में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है या अनबैलेंस्ड हो सकता है। खान पान की चीज़ों में परहेज रखें। अगर आप हेल्दी खाते हैं या आप डाइट पर हैं, कई बार हमें लगता है कि हम तो डाइट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा अक्सर लोगों को लगता है। और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो सब कुछ खाते हैं लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा एक साइकोलॉजी भी होती है, हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस थॉट्स जो भरे पड़े हैं। तो अगर आप खाने से पहले ये सोचोगे कि मैं इसको खा रहा हूँ, इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हो ना हो लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो कभी भी खाना खाते हो एक हैप्पी एनर्जी के साथ खाने को खाना है आपने, बिकॉज अगले 20 दिनों में आपको माइनर इश्यूज आ सकते हैं अपने थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड। कोल्ड एंड कॉफ रहता है तो वो बढ़ सकता है। थायराइड इशू है तो थायराइड में प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना किसी बात के किसी और पे भड़क सकते हो, अपने लव रिलेशन पे, अपनी फैमिली वालों पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ऑफिस में, अपने किसी ऐसे करीबी इंसान के साथ आपकी फालतू की कोई झड़प हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए। मैं डरा नहीं रही आपको, लेकिन आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं तो मुझे बताना तो पड़ेगा, बिकॉज सब कुछ रीडिंग में 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव नहीं आता। कई बार ऐसी एनर्जी भी आती है जहाँ पे दर्शकों के कार्ड्स निकलते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है गाइज, आप किसी नई लोकेशन पर जाना चाहते हो या रीलोकेट करना चाहते हो अपने आप को, बिकॉज आप चाहते हो कि कहीं पे जाकर अपनी एनर्जीज़ को रिफ़्रेश और रीजुविनेट किया जाए। तो आप नोटिस करोगे कि अगले 20 दिनों में आप अपनी हेल्थ, ब्यूटी, स्किन, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लुक्स, अपनी डाइट, अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इसको फोकस बनाओगे। बहुत सारे लोग ऑप्शन 4 में किसी नई लैंग्वेज को सीखने वाले हैं, कोई नई स्किल, नई हॉबी, नई लैंग्वेज, नई जगह पे जाना, कुछ
क्रिएटिव करने का बहुत मन करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशन को फिर से शुरू करने के बारे में सोचो कि चलो एक और मौका देते हैं। आपका खुद का मन बहुत करेगा। आप में से जो लोग वीडियो सुन रहे हैं 60 to 70% मेरे दर्शक खुद चाहेंगे कि वो किसी रोमांटिक कनेक्शन को आगे ले जाएं, या किसी कनेक्शन में अगर रोमांस ख़त्म हो गया है तो उसमें वो स्पार्क ऐड करें, वो तड़का ऐड करें, वो अपना क्रिएटिविटी ऐड करें कि अपने इस बोरिंग रिलेशन को, डल रिलेशन को फिर से रोमांटिक बना दें, फिर से रिवाइव कर दें। तो आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। फायर एलिमेंट में लियो और सैजी बहुत स्ट्रांग है, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। लास्ट बची अर्थ एलिमेंट है जिसमें टॉरस की एनर्जी सुपर हाई है। तो हो सकता है आप अपने सेविंग्स में एक गजब का फ़ायदा देखने वाले हो। आपका सेविंग अकाउंट है, आप और भी सेव करने के ऊपर ध्यान देने वाले हो। मनी की मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहोगे। पैसा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अगर अभी तक पैसे से कोई समस्या आपको लंबे समय तक देखनी पड़ी है तो अब वो पुराने दिन तो गए, भूल जाओ उस टाइम को। ये जो 20 दिन है आपकी लाइफ में आपको सुकून देंगे। थोड़ा सा खर्चा बढ़ने वाला है, लेकिन वो खर्चा मैंने बताया ना, आपके सेल्फ केयर पर, ट्रैवलिंग पर, अपनी तरफ ज़्यादा वो खर्चा बढ़ेगा। जैसे आप ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदोगे, या आप डाइट को कैसे सही करना है उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हर्बल चीज़ें, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इनकी तरफ ध्यान जाएगा। और रिलेशन के लिए आप क्या करोगे कि जैसे काफ़ी लोग ना कंसल्टेशंस लेने वाले हैं, तो अगले 20 दिनों में फोकस जो रहेगा या तो वो सेल्फ के ऊपर रहेगा या अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगा। बहुत कम लोगों का फोकस अगले 20 दिनों में करियर के ऊपर रहेगा। ज़्यादा फोकस तो मुझे लव, रोमांस, शादी, कमिटमेंट, रोमांटिक कनेक्शंस, फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, नेटवर्क, न्यू प्लेसेस, ट्रैवल करना, एंजॉय करना, पार्टी करना, फन करना, ये नज़र आ रहा है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन रहते हो, काफ़ी हार्डवर्किंग हो, काफ़ी डेडिकेट रहते हो, और आपका कोई ऐसा रिलेशन जो कार्मिक है वो रिलीज़ हो सकता है। किसी का ऑलरेडी टावर मोमेंट चल रहा है रिलेशन में, तो वो पर्सन वापस भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि कोई अनवांटेड रिलेशनशिप जिसे आप तो सोलमेट मान रहे हो, लेकिन वो आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है, वो आपकी लाइफ से जा भी सकता है। ठीक है, तो मेरी जो रीडिंग है वो ओपन माइंड के साथ सुना करें। बहुत लोग सिर्फ ज़िंदगी में अच्छा ही सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई भी इंसान नेगेटिव एनर्जी नहीं रखना चाहता। तो आप अगर किसी रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हो या मूव ऑन करना चाहते हो तो ये 20 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप मोटिवेशनल वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस, डिवोशनल सॉन्ग्स या डिवोशनल म्यूज़िक, डिविनिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ने वाले हो, अपनी एनर्जी को चार्ज करने वाले हो, और अपने रिलेशन में जो आप डिज़र्व करते हो अगर तो वो आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ कुछ लोग उस कनेक्शन को छोड़कर आगे भी बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी ऐसे रिलेशन को लंबे समय से एंटरटेन किया है जो आपकी एनर्जीज़ को केवल सक कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। और ये वो वैम्पायर्स होते हैं, इनको एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है, जो आपकी एनर्जी को चूसते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बग है हमारी बॉडी में अगर लग जाए, जोंक आपने सुना होगा, या कोई भी ऐसा कीड़ा जो ब्लड को सक करे तो हम कितना कमज़ोर फील करते हैं। तो उसी तरह ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो हमसे फिज़िकल बेनिफिट्स,
सेक्सुअल एंटरटेनमेंट, प्लेजर, और हमसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं। और जब हम उन्हें ये सारी चीज़ें देने से मना कर देते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं कि हमें सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, तो ऐसे लोग हमें छोड़ देते हैं। तो ऐसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ से रिलीज़ भी हो सकता है, बिकॉज आपको तैयार किया जा रहा है किसी न्यू पर्सन के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ट्रैवलिंग करने वाले हो अगले 20 दिनों में तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और बाकी बेस्ट ऑफ लक है। और अपने आप को डेली सुबह उठकर और रात को सोते टाइम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव, यू डिज़र्व द बेस्ट एंड यू आर ब्यूटिफुल। हमेशा यही बोलना है। तो मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करूँगी और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोगों को मिलती हूँ। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया, आप उसे भी सुन सकते हैं, वो आप ही की एनर्जी है। और कंसल्टेशन लेने के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगी होंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट करें। फ़िलहाल लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।